नमस्कार, मैं दिव्या न्यूज 24 एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं अब तक की खबरों की ओर। आगामी पर्व त्योहार के अवसर पर समुचित विधि व्यवस्था हेतु की गई तैयारियों की समीक्षा। एसएसडी क्लब ने गरीबों को बांटे मास्क। अठारह युवाओं ने दिया साक्षात्कार। अब खबरें विस्तार से। पूर्व चंपारण के मुख्य सचिव ने जिलावार आगामी पूर्व त्योहार के अवसर पर समुचित विधि व्यवस्था हेतु की गई तैयारियों की समीक्षा। पूर्वी चंपारण में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दीपक कुमार मुख्य सचिव ने जिलावार आगामी पर्व के अवसर पर समुचित विधि व्यवस्था संधारण हेतु की गई तैयारियों की समीक्षा की एवं समीक्षा क्रम में यथोचित दिशा निर्देश दिए गए। आगामी पर्व के त्योहार के अवसर पर समुचित विधि व्यवस्था संधारण के दृष्टिकोण से निरंतर सतर्कता, सोशल मीडिया पर सतत निगरानी, सभी स्तरों पर शांति समिति की बैठक अविलंब आयोजित करने का निर्देश दिया गया। उक्त अवसर पर जिलाधिकारी ने विधि व्यवस्था संधारण क्रम में की गई तैयारियों के संबंध विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अनुमंडल स्तर एवं थाना स्तर पर गठित शांति समिति की बैठक आयोजित की जा रही है एवं जिला स्तर पर पुलिस पदाधिकारियों एवं शांति समिति की बैठक का आयोजन शीघ्र किया जाएगा। कोरोना संकट में देवदूत बनी एसएसडी क्लब, गरीबों को बांट रहे देसी मास्क। एसएसडी क्लब खुद मास्क का निर्माण कर जिले के गरीब परिवार जो मास्क नहीं खरीद पा रहे हैं और जो ग्रामीण क्षेत्रों में मास्क उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, इस बड़ी समस्या को देखते हुए एसएसडी क्लब के अध्यक्ष सोहेल अंसारी और उनके सदस्यों ने मिलकर गरीबों तक निःशुल्क मास्क उपलब्ध कराने का बीड़ा उठाया। आज हम लोग एसएसडी क्लब दिघारी से आकर के और पांडेडी में गरीबों के लिए फ्री मास्क वितरण किया और लोगों को हम लोगों ने संदेश दिया कि दूरी बनाए रखें, परहेज से रहें, क्योंकि ये कोविड-19 बहुत खतरनाक की बीमारी है। इसीलिए हम लोगों ने अपने हाथों से ये मास्क बना करके और लोगों को बीच फ्री वितरण कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों में चल रही मनमानी, नहीं आ रहे हरकतों से बाज। गुना का क्राइस्ट चर्च स्कूल इन दिनों अभिभावकों पर फीस वसूली का दबाव बना रहा है। इस हरकत ने स्कूल के खिलाफ अभिभावकों को नाराज कर दिया है। कोरोना काल में जहां आर्थिक संकट गहरा रहा है, तो वहीं सरकारी स्कूल शिक्षा विभाग के दिशा निर्देशों को स्कूल नकार रहा है और पालकों को लगातार फीस जमा करने के मैसेज भेज रहा है। जब लामबंद हुए अभिभावक फीस मसले पर प्रिंसिपल से बात करने पहुंचे तो वह रूम से बाहर ही नहीं आई और एक शिक्षिका ने स्कूल की तरफ से बात करते हुए चालकों के साथ अनर्गल बहस की, जो हमारे कैमरे में कैद हो गई। दरअसल अभिभावकों का आरोप है कि उनसे फीस वसूली हो चुकी है पर फिर भी दबाव बना रहे हैं। इस मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे एसडीएम ने पाठकों को भरोसा दिलाया कि हाई कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार ही फीस लेंगे। हमने एक बेटी का एडमिशन कराया था जबकि हमारे 11,000 लगे थे, लेकिन इस साल हमने एडमिशन कराया तो उन्होंने 24,750 कर दी। एक साल में इतनी महंगाई और बच्चे प्रॉपर ऑनलाइन में छोटी क्लास के बच्चे पढ़ भी नहीं पाते हैं। फादर क्या कहते हैं, मतलब अच्छे से बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो इस महंगाई में मतलब फीस भी मांग रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो किस तरह के फोन आ रहे हैं फीस के लिए आपके पास? फोन नहीं आए, मैसेज आया तो वो कह रहे हैं कि बच्चे की फीस जमा कराइए, ऑनलाइन क्लासेस लग रहे हैं उसकी फीस भरवाइए। तो कब से लग रही है ऑनलाइन क्लासेस? ऑनलाइन क्लासेस अपने अप्रैल से लग रही थी, लेकिन प्रॉपर नहीं लग रही है। बीच में तो बहुत कम पढ़ाई हो गई है, पहले स्टार्टिंग में तब भी अच्छी आ रही थी, लेकिन अब नहीं आ रही। अब तो खाली एक दो चैप्टर। आपके पास कितनी बार मैसेज पहुंचा फीस का? हमारे पास 1-2 बार। तो अभी आपने अमाउंट डिक्लेयर किया फीस का कुछ? हाँ, हमने अभी एडमिशन फीस जमा कर दी 23,750 एक बच्चे की। 2 बच्चे का न्यू एडमिशन कराया हमने इस साल, तो बहुत महंगा हुआ। उनको हमने निवेदन किया कि सभी के सामने बात होगी, सभी पेरेंट्स की अपनी अपनी समस्याएं, 3 आदमी अंदर आके बात क्यों करेंगे और सोशल डिस्टेंस का भी पालन नहीं होगा। लेकिन पर प्रिंसिपल साहब ने अंदर से संदेश भेजा कि बाहर आके हमसे मिलना नहीं चाहते हैं वो।
नहीं चाहते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये आप हठधर्मितापूर्ण रवैया अपना रहे हैं, और हठधर्मितापूर्ण रवैया आप इसलिए अपना रहे हैं क्योंकि अपनी मोनोपोली चला रहे हैं आप। और मेरा तो कलेक्टर से, जिला प्रशासन से अनुरोध है कि भाई इतने लोगों का अनदेखी कर कर आप स्कूल का हित ना सोचें। आप अकेले स्कूल का हित सोच रहे हैं, और जो पेरेंट्स जो है वो भी तो आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। भाई सभी को कोरोना काल में ऐसा नहीं है कि सभी को इनकम हुई हो, वो भी आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। वो आर्थिक मंदी के गुजर, तो उनके बारे में भी आपको सोचना चाहिए। तो कलेक्टर साहब से, मध्य प्रदेश शासन से और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय से मेरा अनुरोध है कि वो इस संबंध में कार्रवाई करें, और ऐसे स्कूलों की तो मान्यता समाप्त करना चाहिए। बिल्कुल नहीं है जी बताएं, आप किस प्रोफेशन में टीचर से हूँ, मेरा प्रोफेशन टीचर है, मैं भी टीचिंग कवर करता हूँ, लेकिन मैं इस बात से फेवर नहीं करता हूँ कि जब तक स्कूल खुलेंगे नहीं तो फीस किस बात की, पहला। दूसरा, बहुत सारे पेरेंट्स जो है जो ऑनलाइन समझते ही नहीं है, जो रूरल एरिया हैं, कुछ बिजनेसमैन भी हैं जो अपने बच्चों को टाइम ही नहीं दे सकते, वो ऑनलाइन पढ़ाएंगे कहाँ से। तीसरी, सबसे पहले क्या होता था, जब स्कूल में पढ़ाई की जाती थी बहुत सारी चीज़ हिंदी में समझाई जाती थी। अब जो ऑनलाइन वर्क हो रहा है पूरा इंग्लिश में हो रहा है, तो पेरेंट्स ही बहुत सारे नहीं समझ पा रहे हैं, तो बच्चों को वो पढ़ाएंगे कहाँ से ऑनलाइन। नेक्स्ट, अगला, दूसरी बात इन्होंने कहा है कि फीस जमा कराइए। अब फीस तो बच्चे पेरेंट्स जब जमा कराएंगे तब उनके बच्चे स्कूल में आए। जब आज स्कूल में ही नहीं जा रहे, आप एक कर्मचारी स्कूल के अंदर नहीं है, बहुत सारे टीचरों को ऑलरेडी फीस नहीं मिली आपके स्कूल में, तो फिर पेरेंट्स फीस कैसे दें? अगर हम स्कूल प्रशासन का साथ भी देते हैं, हम दे रहे हैं सब पेरेंट्स साथ। आप लोग सोचिए, हम लोगों के परिवार के एक परिवार के कम से कम 15 बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। आप फ्रेंड सर्किल में देखोगे तो मेरा पूरा जो जैन समाज का एक ग्रुप है, उसके पूरे जितने भी पेरेंट्स हैं, सबके 90% बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, संख्या में देखूंगा तो कम से कम 150 से 200 बच्चों की संख्या होगी। कल हमारे पास एक कॉल आता है, पहले एक मैसेज आता है, मैसेज में ये लिखा हुआ आता है कि आप स्कूल की वेबसाइट देखिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए। मेरा बच्चा 2nd क्लास में है, उसको आंखों की प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने मना किया है कि 3 महीने तक उसको कोई भी स्क्रीन नहीं दिखाना है। नॉर्मल 5th क्लास के बच्चे जो नीचे तक के रहते हैं उनके लिए स्क्रीन देखने की मनाही रहती है। आप बड़े से बड़े डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, 20 मिनट से ज़्यादा स्क्रीन टाइम वो लोग अलाउ नहीं करते हैं। ठीक है, इतना ही आप उन्हें पढ़ाइए। अब आप ये बताइए, जो ऑनलाइन कंटेंट आ रहा है, सबसे पहले मैं आपको कल की बात बताता हूँ कि मेरी टीचर से क्या बात हुई। टीचर का कॉल आता है, सर सितंबर के 3rd वीक में एक ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, वो आपको भरवाने पड़ेंगे। मैंने मैम से कहा, मैम बच्चा कैसे भरेगा, ऑनलाइन पेपर कैसे देगा माउस कीबोर्ड लेकर बैठकर? सर आप उसकी चिंता ना करें, आप तो बस पेपर दिलवा देना, बाकी सब यहाँ से हो जाएगा। मतलब आप सिर्फ प्रदर्शन के लिए ये काम कर रहे हैं, सिर्फ दिखाने के लिए ये काम कर रहे हैं, ये एक सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि इस स्कूल में हम लोगों के परिवार के बच्चे 15-15, 20-20 सालों से पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, कई सारे पढ़ के पास आउट हो चुके, मेरा पूरा फ्रेंड सर्किल यहाँ से पढ़ के पास आउट हुआ। आपने लोकल जनता के मद्देनज़र इंग्लिश और हिंदी दोनों विषयों में थोड़ा थोड़ा पढ़ाते थे, पर क्योंकि आपको इंटरनेट पे अपनी एक प्रतिष्ठा दिखानी है दूसरों के सामने, आपने वो सारे ट्यूटोरियल इंटरनेट पर इंग्लिश में कर दिए। बच्चा हमारा ये कहता है कि पापा जब हम स्कूल जाते थे तो हमको हर चीज़ हिंदी में पढ़ाते थे तो मैडम की बात समझ में आती थी, आज वही बात इंग्लिश में थ्रू आउट है तो समझ में नहीं आ रही है। अपराधियों को दे रहे संरक्षण, थाना महवाघाट उमराव हत्याकांड में पीड़ित पक्ष ले रहा पूर्व मंत्री इंद्रजीत सरोज का नाम। कौशाम्बी यूपी राष्ट्रीय यादव सेना के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र यादव एवं उनके विधानसभा सिराथू तथा महासचिव के परिजन के घर जाकर मुलाकात की एवं उचित न्याय दिलाने का आश्वासन भी दिया। परिजनों का कहना है कि इंद्रजीत सरोज का नाम लेकर अपराधी दिन में आकर धमकी देकर घर से चले जाते हैं। कहते हैं जेल से आने के बाद जान से मार देंगे। अपराधियों का बोलाबाला है। राष्ट्रीय यादव सेना द्वारा पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता भी दी गई है। यहाँ तक कि पीड़ित परिवार का कहना है कि हमें जान माल का खतरा आज भी बना हुआ है, क्योंकि कल्लू पासी के लड़के एवं उनके कुछ परिवार वाले घर के सामने से गुजरते हैं और तमंचा लहराते हुए धमकी देते हैं। समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री को लेकर उस गांव में यादव बिरादरी में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। वहां के लोगों ने समाजवादी पार्टी को भी कोसने से बाज नहीं आ रहे। पीड़ित परिवार और गांव वालों ने यह तक कह दिया कि हम समाजवादी पार्टी को इस तरह वोट नहीं देंगे। आपके गांव का नाम क्या है? उमरावा गांव नाम है। और जिनका मर्डर किया गया है उनका क्या नाम था? बली। अच्छा, उनकी उम्र लगभग क्या थी? 50-55 साल। अच्छा, तो क्या बात थी, किस लिए मर्डर किया गया?
खेत ताके रहा आप फसिल भैंसी गई वो भैंसी हाँके गए वो गाली गुजो कह रहा कि हमारी भैंसी का है हाँकत और वो भैंसी हाँकते वो महानी जाऊँ है तो वो गदयाल जाऊँ है तो बहनी चोट के आई थी तो ही बतावे 4-5 दिन पहुँचे वही माँ टूटे पीटे लाग उसका लड़का जाऊँ है तो दौड़ा और फिर रोहू के 4 छलाठी मारे न दोबारा वही फेंक जो मारा तो स्वयं बोला कि मार डालो। मतलब ये है कि तुम्हारे खेत में किस बिरादर की भैंस पासी कल्लू पासी। अच्छा कल्लू पासी की हाँ। भैंस। और मर्डर किसने किया? लाठी डंडों से मारा या बेटवन का कहे कि मारो फर नाम ले लिया उनका नाम से कल्लू नाम ले लिया ना कल्लू पासी के लड़का। हाँ उनका नाम पता है आपको? के गदेलोन के तब तक राष्ट्रीय आदर्श सेना जन धन आंदोलन सब कुछ करेगा, चाहे जितनी बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, संगठन किसी के दबाव में काम नहीं करेगा। अगर इनकी वोट चाहिए, यादव समाज की वोट चाहिए, तो सारी समाजवादी पार्टी हो चाहे जौन सा पार्टी हो आके इनके परिवार के दुख में शामिल होगा, उसी को वो किया जाएगा। और बाकी अगर इंजी सरोज हो या कोई भी बड़ा नेता किसी को संरक्षण देता है गलत करने वाले का, तो हम उसके साथ नहीं खड़े होंगे, चाहे वो 22 में सरकार के लिए हो चाहे अभी हो। मोतिहारी के पकड़ी दयाल में नवनिर्माण प्रखंड सूचना एवं प्रौद्योगिक केंद्र भवन में कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आज किसी क्रम में एसडीओ साहब को भी कहा, कलेक्टर साहब को भी कहा, तो उसमें आप सबका भी सहयोग है रहना चाहिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना दिलीप पाठक जी हैं, किसान मोर्चा का काम देखते, शुभम शर्मा जी नौजवान हैं। नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष जगदीश बैरसिया ने क्षतिग्रस्त सड़क की रिपेयरिंग करवाने के लिए विरोध प्रदर्शन किया। नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष जगदीश बैरसिया ने क्षतिग्रस्त सड़क की रिपेयरिंग करवाने तथा सड़क को बचाने के लिए दीवार निकलवाने की मांग को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर मौके पर उपस्थित अधिकारी अरुण कुमार सोनी को भी मौका निरीक्षण कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जगदीश बैरसिया ने कहा कि शहर में सफाई जैसी बुनियादी सुरक्षा के अभाव के चलते आमजन लोग परेशान हैं। ये वार्ड नंबर पुराना 19 है और नया वार्ड नंबर ये 25 है और ये रोड मेरे कार्यकाल में मैंने बनाई थी। ये जो आप टेंट देख रहे हैं, पहले ये सब घर यहाँ आते थे। इनको हमने 20 फुट का रास्ता मांगा, इन्होंने 20 फुट का रास्ता सबने अपने घर तोड़ के मकान पीछे किए और हमने शानदार रोड बनाई। अब दिक्कत ये आ रही है कि ये पास में अंडर ब्रिज है, तो इसको अंडर ब्रिज होने की वजह से रोड धीरे धीरे जैसे ही पानी आता है, बारिश आता है, तो रोड कटती हुई कम से कम आधी यहाँ तक आ चुकी है। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है। अगर आगे कोई भी बारिश आएगी तो मैं समझता हूँ कि इस रोड की गिरने की या धंसने की बहुत बड़ी संभावना है। तो मैं चाहता हूँ नगर पालिका को इस रोड से 3 फीट तक नगर पालिका की ज़मीन है, तो यहाँ पे एक बाड़ बाउंड्री जहाँ तक ये पुल है वहाँ तक बना दे, तो कम से कम ये लोग जो यहाँ हैं वो सुरक्षित रहेंगे और हमारी ये रोड सुरक्षित। उदयपुर जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 3 कक्षा कक्ष एवं 1 हॉल का शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया। उदयपुर जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पाल धनकावाड़ा में 3 कक्षा कक्ष एवं 1 हॉल का शिलान्यास कार्यक्रम आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खेड़ावाड़ा विधायक डॉक्टर दयाराम परमार एवं इनके कर कमलों द्वारा शिलान्यास कार्यक्रम संपन्न किया गया। कार्यक्रम में धनकावाड़ा के समस्त जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन धनराज चौधरी ने किया। ये खेल तमाशा वहाँ से होता है, आपको जानकारी है, इसलिए आपको इस एरिया का आदमी से जितना भी जल्दी जितना फायदा ज्यादा ले सकते हो लेने का करें। और इसके साथ में रबिया से ये भी चाहूँगा कि सेमारी एरिया में हमारे 15 स्कूल हैं, बाकी का एरिया भी सब हमारा ही है, लेकिन इस एरिया में तक मेरे एमएलए का एरिया आता है। तो जहां आप सारे इस एरिया के रहने वाले सभी जानते हैं कि कहां पर किस जगह पर कोई स्कूल की क्या कमी है और बढ़िया रिजल्ट आ रहा है। उसके लिए सभी शिक्षकों को, सीपीओ साहब को, अन्य सभी संबंधित अधिकारियों को सबको हार्दिक बधाई भी देता हूँ और धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। ऐसी भाषा लिख के बढ़ेगा, हमको कलेक्टर बनना है, एसपीओ बनना है, तहसीलदार बनना है और डीवाईएसपी एसपी बनना है, तो हमको अंग्रेजी पर हमारा कमांड होना चाहिए।
अंग्रेजी हमको आनी चाहिए, और ध्यान हमको अंग्रेजी नहीं आती थी, इसलिए भी नेतागिरी में इधर उधर सड़कों में रगड़ रहा। बाकी तो कलेक्टर बढ़ गया होगा, 3 बार IAS में बैठा और RAS की परीक्षा तो पास कर ली, इंटरव्यू में ध्यान दे क्या। और अंग्रेजी मेरी ख्वाहिश थी कि कलेक्टर बनना है, लेकिन अंग्रेजी मेरी कमजोर थी, इसलिए नहीं बनाया। और इसलिए मेरे बेटे को मैंने पढ़ाया था, वो हिंदी का शब्द पूछा, पापा ये क्या है, उसको अंग्रेजी से हिंदी का कमांड करा दिया, सब पढ़ पाते, लेकिन हमारी कुछ कमजोरी है, उस कमजोरी को हटाए और अंग्रेजी को सीखे। सरकार की नौकरी को मिटाने के लिए सरकार सब तरह से रास्ते खुले होते हैं, इसलिए हमको पढ़ना है, लिखना है। वीडियो साहब, मेरे को भी उसके पढ़ाने का मौका मिला। 2 साल मैंने लेक्चरशिप की है, और 2 साल की लेक्चरशिप में एक राजस्थान की सरकार में भी मंत्री बेटा मेरा पढ़ाया, उसके मेरा रिक्वेस्ट था, अगर मेरे को 50-25 पढ़ाने में क्या क्या करता है, राजस्थान की मिनिस्ट्री ये पढ़ाने के तरीका और आदमी का माइंड को डेवलप करने का तरीका, तो ये सारे खेल है पढ़ाई के। तो मैं आपका स्कूल ननकावाड़ा हायर सेकेंडरी बन गया है, अब दूसरी पंचायत बन गया, फिर हायर सेकेंडरी हो जाएगा सरकार के फैसलों के अनुसार, जो सरकार की नीति है उसके अनुसार। स्कूल के पढ़ने के लिए हम छात्रों की जिस तरह की बैठने की व्यवस्था है, सरकार की जिम्मेदारी है। टीचरों की जरूरत है तो सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन पढ़ने की जिम्मेदारी आपकी है, वो हम कुछ नहीं कर पाए। पढ़ने के लिए अपने बच्चों को भेजना है, लगातार भेजना है, और उसकी जानकारी रखता है कि मेरा बच्चा किस तरह से पढ़ रहा है, क्या कर रहा है। चूरू जिले में दिया 18 युवाओं ने साक्षात्कार। चूरू जिले में आयु मित्र के पद के लिए कंपनी ब्लॉक डिस्ट्रीब्यूटर नंदलाल रांगा व ब्लॉक डिस्ट्रीब्यूटर सुनील ने युवाओं को साक्षात्कार लिए गए। आयु मित्र क्या है, इसके बारे में चूरू ब्लॉक डिस्ट्रीब्यूटर नंदलाल ने बताया कि आयु मित्र एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके तहत आप आयु मित्र बनकर अपने क्षेत्र में लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करके सेवाओं का लाभ दिलाकर एक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के रूप में पहचान बना सके। CGRM स्कूल में आज बेडाकोर कंपनी द्वारा आयु मित्र गाँव में लगाने के लिए इंटरव्यू लिया गया है। इसमें बड़ा चढ़ा के बच्चों ने भाग लिया है। आयुष मित्र के लिए हर ग्राम पंचायत में एक लड़के को रखा जाएगा, उसके लिए आज इंटरव्यू हुआ उस चीज़ के लिए। आपका नाम? नंदलाल रंगा। ये थी अब तक की खबरें। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए News 24 एक्सप्रेस। नमस्कार।